ये शास्त्र संबद्ध बात मैं कह रहा हूं। तो कईयों के घर में पिंपल उग जाते हैं, ऊपर उग जाते हैं, अब क्या करें, कई लोग काट देते हैं, काट लेना, बर्बाद हो जाओगे। अभी एक परिवार मेरे से मिलने के लिए आया था, तो बोला कि गुरुजी हमारी आप बताओ। मैंने कहा मैं मेरे से मत पूछो, तुम्हारे घर में कुछ उल्टा काम हुआ है कि नहीं महाराज जी बताओ ना। मैंने कहा तूने पिंपल काटा है। तो वो 5-10 लोग उनके साथ थे, तो 5-10 लोगों के साथ तो बोला नहीं कुछ भी। मैंने कहा तूने पिंपल काटा है, मेरे को ये इशारा है कि तूने पिंपल काटा है। तो वो सबके सामने नहीं बोला, वो सब बाहर जाने के बाद वो मेरे चरण पकड़ के बैठ गया, रोने लगा कि और मैंने कहा जिस दिन से पिंपल कटा है उसके बाद से तेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। उसने कहा गुरुजी एक एक बात आपने सच बताई है। सबके जाने के बाद अकेला मेरे पास आया कि गुरुजी मैं क्या करूं, अब मुझे रास्ता बताओ। मैंने कहा अब पछताई होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मेरे भाई अब कुछ नहीं होना है। तो अगर आपके घर में पिंपल उग जाए तो क्या करना है, आप अपने पितरों, ये संकेत है कि आपके पूर्वज नाराज है, आपके पितर आपसे नाराज है, तो क्या करना, उनको जल देना स्टार्ट कर दो, पितरों को जल दो, पितरों को तर्पण करना स्टार्ट कर दो। वो पिंपल अपने आप निकल जाएगा, अपने आप चला जाएगा। लेकिन आप तो महाराज जी कैसे दें, समय नहीं मिलता, समय ही नहीं मिलता, कैसे पितरों को दे, नहीं दे सकते हो आप लोग। ये भाग्य की बातें होती है। लगभग घरों में लोगों के पितरों का दोष होते हैं, लगभग। आप परिंदे हमने निकाल दिए, कहां होगा यार, किसके घर में परिंदे, किसके घर में मटके हैं। पहले मटके होते थे, परिंदे घर में होते थे, रोज जल जाता था, तर्पण होता था, रोज आहूतों को भोजन जाता था। आहूत किसको कहते पता नहीं? पता? जो कमारी अवस्था में चला जाए, जो कच्ची अवस्था में चले जाए, वो रोज आपके घर में भोग मांगने आते हैं, रोज तेरे दरवाजे पे आते हैं। तो उनको भोग कैसे मिले, उनको प्रसाद कैसे मिले? पहले लोग किस में भोजन करते थे आप बताओ? पहले हम पत्तल पर भोजन करते थे, और पत्तल पर जो भोजन करते तो पत्तल जाती थी घर से बाहर, और पत्तल पर लगा हुआ भोजन उसको मिल जाता था, वो बड़े प्रसन्न होकर खा लेते थे। लेकिन आजकल तो घर में थाली है, थाली वो भी खाली है, हाँ थाली है, साफ करके वहीं के वहीं रख दी, बस बात खत्म। अब आहूतों को तो कुछ मिला नहीं आपके। इसलिए मैंने खाटू श्याम जी से एक बात बोली थी कि एक बार महीने में कम से कम अमावस्या के दिन पत्तल पर भोजन किया करो। मेरी हाथ जोड़ की विनती है। आप बड़े पैसे वाले होंगे, सोने चांदी की थाली आपके घर में होगी, कोई बात नहीं है, लेकिन आप मुझे अपना बेटा मानते हो तो मेरी बात, और मेरी माताएं हर बात मेरी मानती है। जो व्यासपीठ से जो बोल देता हूं सब लोग की लकीर बोल के मेरी बात मान लेती है वो। तो एक बार महीने में कभी भी, चलो अमावस्या नहीं तो कभी भी महीने में एक बार अब वो क्या करो, पत्तल पर भोजन करो, करके तो देखो, यूं धीरे धीरे फर्क पड़ेगा। तो आपके घर में कोई पितरों की भी कोई समस्या चल रही है तो भी शिव महापुराण की पोथी और भागवत की पोथी से समाधान हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं आपको पता नहीं लगता है कि आपके घर में क्या समस्या है। जब आप कोई किसी गुरु के पास जाओगे, किसी के पास आकर बैठोगे, वो बताएगा तब तो पता लगेगा। नहीं, जिंदगी भर लोग भटकते रहते, भटकते भटकते पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगता है। कोदा पाड़ निकली चुईया। जिंदगी में अच्छे लोगों के पास बैठोगे, शास्त्रों के पास बैठोगे, गुरुओं के पास जाओगे, तभी तो पता लगेगा, तभी तो पता लगेगा। इसलिए आप यहां पोथी बिठाइए, सब अच्छा होगा। एक बात, और दूसरी बात और सुनो, अगर जिनको पितरों के लिए श्राद्ध करना है, और पितरों के लिए सर्वश्रेष्ठ कोई श्राद्ध की जगह है, मैं उज्जैन की धरती पर बोल रहा हूं, वो है गया जी। गया जी, गया जी भगवान विष्णु के चरण है। आप पढ़ लेना गया का महत्व में। जो आदमी पितरों के लिए गया श्राद्ध कर देता है, तर्पण कर देता है, वहां पिंडदान कर देता है, और वहां गया जी भागवत सुन लेता है, उनके पितरों की मुक्ति हो जाती है, पितरों की मुक्ति हो जाती है। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का यूट्यूब चैनल मनुश्री जी महाराज रत्नगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।